अगर आपको ब्लड की जरूरत है तो डायल करें ये नंबर, 1 घंटे में ही करा दिया जाएगा उपलब्ध। कभी कभी ब्लड मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, कई बार आप चाहते हुए भी अपने परिवार या दोस्तों के पास मदद को नहीं पहुंच पाते। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दूर रहते हुए भी आप कैसे अपनों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आसानी से मिल जाएंगे डोनर्स। कई बार सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ऑपरेशन के लिए या किसी प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी के समय ब्लड कम होने पर डॉक्टर तुरंत ब्लड की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। मरीज को अगर सही समय पर ब्लड न मिलने की वजह से इलाज नहीं हो पाता और कभी कभी तो सिचुएशन इतनी बदतर हो जाती है कि मरीज का डेथ भी हो जाता है। तो उनकी इलाज और ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए कई ऐसे संस्थान और संगठन चलाए जा रहे हैं, जहां पर लाखों ऐसे डोनर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे और हर ब्लड ग्रुप के ब्लड आसानी से मुहैया कराए जाते हैं। फ्रेंड टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जहां आपको आसानी से ब्लड मिल जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी बात। इस वेबसाइट पर मिलेगी हर मदद। जी हाँ, फ्रेंड टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट पर जाकर अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करें। इसके बाद उस शहर के अंदर उस ब्लड ग्रुप के जितने भी लोग होंगे, मतलब जितने भी डोनर होंगे, उनका नाम और नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई जाएगा। अगर आप ब्लड डोनेशन चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मरीज से संबंधित सारी जानकारी फिल करनी होगी, जिससे एसोसिएशन के अध्यक्ष और वॉलंटियर जांच कर संबंधित रोगी को जिस ग्रुप के ब्लड की आवश्यकता होगी, डोनर खुद संपर्क कर ब्लड मुहैया कराएगा। जी हाँ, आपके लिए एक और भी अच्छी खबर है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक अच्छी खबर है। अब शहर की गर्भवती महिलाओं हो या फिर अन्य मरीज को खून की जरूरत के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल आप सही सुना आपने। जिले में जय मंगला वाहिनी सेवा ट्रस्ट निःशुल्क ब्लड मुहैया कराने का जिम्मा उठाया है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मरीज से संबंधित सारी जानकारी देनी होगी, जिससे एसोसिएशन के अध्यक्ष और वॉलंटियर जांच कर संबंधित रोगों को जिस ग्रुप के ब्लड की आवश्यकता होगी, डोनर खुद संपर्क कर ब्लड मुहैया कराएगा। यह सेवा पूरी तरीके से निःशुल्क है। जिन्हें भी ब्लड की आवश्यकता होगी, उन्हें सारा डिटेल इस नंबर पर फोन करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, जिन्हें भी ब्लड की आवश्यकता होगी उन्हें सारा डिटेल इस नंबर पर फोन या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। जरूरतमंद अपना नंबर, मरीज का नाम, ब्लड ग्रुप और मोबाइल नंबर की सारी जानकारी देंगे। जानकारी प्राप्त करने के 1 घंटे के अंदर ब्लड मुहैया करा दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्लड बैंक से खून लेने की क्या प्रक्रिया है, कैसे ब्लड हम ले सकते हैं किसी ब्लड बैंक से। हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बातचीत में इस पूरे प्रोसेस के बारे में बताया कि इसे उदाहरण के लिए समझते हैं कि जैसे मान लीजिए राज का एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड लॉस के चलते उसे खून की जरूरत होती है। राज का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो उसके लिए खून लेने उसका कोई परिजन ब्लड बैंक जाता है तो सबसे पहले तो राज का क्या ब्लड ग्रुप है, उसे किस तरह के ब्लड की जरूरत है, सबसे पहले तो वो पता करना पड़ेगा हमें। इसके द्वारा फिजिशियन द्वारा लिखे गए लेटर को उसमें लिखा होगा कि राज को A+ खून की जरूरत है। इसके साथ ही परिजन को राज का ब्लड सैंपल लेकर जाना होगा और बताना होगा कि कितने यूनिट खून की जरूरत है। इसके बाद ब्लड बैंक राज के ब्लड सैंपल के साथ खून को क्रॉस मैच करेगा और जरूरत के हिसाब से खून मिल जाएगा। ये तो ब्लड मिलने की प्रक्रिया रही। अब ये जानते हैं कि ब्लड बैंक में खून की कीमत क्या हो सकती है। तो डॉक्टर्स बताते हैं ब्लड बैंक में प्रति यूनिट ब्लड की कीमत 11 से 1200, वहीं अगर बिना नेट टेस्ट के खून लेते हैं तो प्रति यूनिट की कीमत कम से कम 1650 या 1700 रुपए भी हो सकती है। नेट टेस्ट के जरिए खून में किसी भी इन्फेक्शन के जोखिम को कम किया जा सकता है। तो बिल्कुल जब आप पेशेंट के लिए ब्लड की जरूरत आपको है तो आप पैसे को लेकर या पैसे को कंजूसी को लेकर ना सोचें, क्योंकि इस तरीके से आपके पेशेंट के लिए एक जोखिम हो सकता है, एक रिस्क हो सकता है। क्योंकि नेट टेस्ट के जरिए
खून में किसी भी इन्फेक्शन के जोखिम को कम किया जा सकता है। तो नेट टेस्ट जरूर कराएं। अब बात आती है, ब्लड बैंक को मुफ्त में खून मिलता है तो उसे बेचते क्यों हैं, फ्री में क्यों नहीं देते? खून को टेस्ट करने, स्टोर करने और उसके ट्रांसपोर्टेशन में काफी पैसा खर्च हो जाता है। इसके अलावा ब्लड बैंक और वहां के स्टाफ को चलाने में खर्चा भी होता है। तो उसके लिए ब्लड बैंक कुछ चार्जेस काटती है, कुछ चार्जेस अपने लिए रखती है। अब बात आती है कि ब्लड बैंक में कितने दिनों तक रखा जा सकता है खून। किसी भी ब्लड बैंक में खून को 3 अलग अलग हिस्सों में रखा जाता है। वो है जैसे रेड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ब्लड की रेड सेल्स को रेफ्रिजरेटर्स के -6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 दिनों तक रखा जा सकता है। वहीं प्लेटलेट्स को एगिटेटर्स में रूम में टेम्परेचर पर 5 दिनों तक के लिए रखा जाता है। खून को प्लाज्मा फ्रीजर्स में 1 साल के लिए भी रखा जा सकता है। खून डोनेट करने के बाद क्या होता है? अब बात आती है खून डोनेट करने के बाद होता क्या है। आप बहुत सारे जैसे पर्सन जो डोनेट करते हैं तो उनके जरूर माइंड में प्रश्न आता होगा कि हमारे ब्लड डोनेट करने के बाद वो होता क्या है उसका। डोनेट किया हुआ खून एक प्रोसेस के जरिए टेस्ट किया जाता है। डोनेशन की सारी जानकारी कंप्यूटर में स्कैन कर रखी जाती है। फिर ब्लड क्लीनिंग प्रोसेस में खून को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। रेड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ब्लड टाइप ग्रुप से लेकर डिजीज और इन्फेक्शन चेक किए जाते हैं। इसके बाद लेबल लगाकर खून को स्टोर कर दिया जाता है। बात आती है ब्लड डोनेट करने के लिए क्या जरूरी है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में ना हर 15 मिनट पे किसी न किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत पड़ रही है। तो इसके लिए जरूरी है आप जैसे डोनर्स का सामने आना, क्योंकि आपके ब्लड देने से शायद किसी परिवार की जान बच सकती है। तो आप ब्लड बिल्कुल डोनेट करें। आपके ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बच सकती है और ब्लड दान एक महादान है जिसके जरिए आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। तो बिल्कुल आप जरूर ब्लड दें, क्योंकि आपके ब्लड देने से किसी के घर की खुशी वापस आ सकती है। ब्लड डोनर की उम्र 16 साल से ऊपर और 60 साल से कम होनी चाहिए। शरीर का औसतन वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 ग्राम होनी जरूरी है। स्वस्थ पुरुष महिलाएं दोनों हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं। पहली बार खून डोनेट कर रहे हैं तो आईडी कार्ड साथ में ले आएं। हेल्थ से जुड़ी कोई परेशानी हो या देश से बाहर यात्रा की हो तो पहले बताएं। जांच में पल्स, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर चेक जरूर होगा। ब्लड डोनेट करने से क्या फायदा होगा? अब आप सोच रहे होंगे ब्लड डोनेट करने से इसमें आपका क्या फायदा है। तो बता दूं, इससे कई हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। ब्लड डोनेट करने से नई ब्लड सेल्स का उत्पादन बढ़ता है, दिल की सेहत में सुधार होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल पर रहता है और स्ट्रोक और कैंसर का रिस्क कम होता है। इसके अलावा डोनर कार्ड से रक्तदाता खुद के लिए और उसके परिजनों के लिए राशन कार्ड या अन्य कोई पहचान का दस्तावेज दिखाकर जरूरत पड़ने पर ब्लड बैंक से खून ले सकते हैं। अब बात आ रही है, क्या ऑनलाइन ब्लड मिल सकता है? देश के किसी भी राज्य जिले के ब्लड बैंक से खून की उपलब्धता की जानकारी के लिए आप bloodbank.nph.government.in पर विजिट कर सकते हैं। आपको राज्य और जिले के साथ ब्लड बैंक का नाम दर्ज करना होगा। यहाँ पर आपको जिले के सभी रजिस्टर्ड बैंकों के बारे में जानकारी मिलने के साथ ही खून की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल सकेगी। जहां तक मेरा सहयोग है, मैं आपके लिए आपको इमरजेंसी कैसे ब्लड मिल सके उसके लिए आपके लिए ये कंटेंट पे काम कर रहा हूं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए रखे हैं। कुछ ऐप्स हो सकते हैं, कुछ वेबसाइट हो सकते हैं, वहां पर जाकर आप आसानी से ब्लड बैंक के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां तक मेरी बात आती है, ब्लड के लिए मैं भी काफी परेशान रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आगे आप न परेशान हो और जितना हो सकता है मैं आपके लिए सहयोग कर रहा हूं। मैंने कुछ लिंक, कुछ ऐप्स, कुछ वेबसाइट, अगर आपको कोई परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है तो जरूर कमेंट करिएगा। हो सकता है मैं आपके कुछ हेल्प कर सकूं।